नंबर। तो इसका देखिए क्या दिया हुआ है, क्या कहता है, कोस 60 डिग्री बराबर 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। अब बराबर में दे दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। मतलब इसके मान के बराबर इसका मान होना चाहिए, फिर इसके मान के बराबर क्या होना चाहिए, इसका मान होना चाहिए। तो पहले कोस 60 डिग्री का लेते हैं। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। अभी बीच वाला भाग को ले लीजिए, तो बीच वाला भाग क्या है, 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 यानी 2 गुना रूट कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। यानी कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3/2 होगा। तो अब इसका वैल्यू रख दीजिए √3/2। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 1, यानी 2 गुना √3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 गुना 3 करेंगे 3/2 माइनस हो जाएगा 1/1। 2 1 का लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1, ऊपर कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। 3 में से 1 घटा कितना हो गया, यानी 2 बटे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 बटे कितना हो गया, तो 2 हो गया। 2 बटे 2 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपको, तो 2/2 यानी कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी हिसाब एक बार देख लीजिए क्या कहता है, 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, सही तो है। 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, 2 गुना कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कोस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2। तो √3/2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 9 के वर्गमूल 3, इसका हो जाएगा 2 दूना 4। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 3 बटे कितना हो गया 2। अब माइनस में 1 है, 2 1 का लघुत्तम 2 है, यहाँ गलत हो गया। तो 1 से भागा लगाएंगे, 2 में 2 मरतबा, 2 को 2 से 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2, यानी 3 में से 2 घटा कितना हुआ, तो 1/2। इसका वैल्यू 1/2 था, इसका भी वैल्यू कितना आ गया, तो 1/2 आ गया आपको। अब इस भाग को ले लीजिए, तो क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 2 गुना साइन स्क्वायर 30 डिग्री के वैल्यू 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अगर इसका स्क्वायर करे तो स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब इसका क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2, एक इसका भी बटे कुछ नहीं तो 1 लेंगे। 1 2 का लघुत्तम आपको 2 होगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 1/2। तो अब देखिए क्या हो गया आपको, तीनों 1/2 1/2 1/2, तीनों का मान क्या है, बराबर आ जाते, इसीलिए यह क्या है, तीनों बराबर में है। इसीलिए यह तीनों क्या है, बराबर में आपको दिया हुआ है। तो इसका 6ठा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 6ठा तो हो गया, 7 नंबर का सवाल देखिए इसका क्या है, यानी 5 का ही क्या देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। अगर इस तरह से बनाइएगा समझ कर, तो परीक्षा में क्या होगा, बहुत ही अच्छा मार्क आएगा। 7 नंबर में क्या कहता है, कोस 90 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, अब माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यह क्वेश्चन भी कितने पार्ट में दिया हुआ है, तो 3 पार्ट में दिया हुआ है।
सबसे पहला पार्ट ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है, तो कोस 90 डिग्री बराबर कोस 90 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 0 होता है। इसका मान क्या हो गया, 0। अब इस भाग को ले लीजिए, क्या है 1 - 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री, यानी प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद। तो अब मध्य पद को हल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 गुना साइन 45 डिग्री का मान होता है, साइन में 45 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/√2, यानी 1/√2, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, यानी 1 - 2 गुना 1 के स्क्वायर 1/2, √2 का स्क्वायर 4, 4 के वर्गमूल 2, 2 से 2 कटा 1 मरतबे, तो 1 - 1 गुना 1 कितना हो गया, 0 हो गया। यानी मध्य पद को हल किए, मध्य पद को हल किए तो कितना वैल्यू आया, तो 0 आया। यानी प्रथम पद बराबर क्या हुआ, तो प्रथम पद बराबर मध्य पद आया। अब फिर अंतिम पद को आप चेक कर लीजिए, अंतिम पद आपका क्या दिया हुआ है, तो 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री या -1, यानी 2 गुना कोस में 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस हो गया 1, यानी 2 गुना 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 4, 4 के वर्गमूल 2, माइनस हो गया 1, इससे यह कटा 1 मरतबे में, तो 1 गुना 1 1, फिर 1 घटा, क्या हो जाएगा 0। यानी प्रथम पद बराबर क्या हो गया, दूसरा पद, दूसरा पद बराबर क्या हो गया, तीसरा पद, यानी तीनों पद आपका क्या हो गया, तो सेम हो गया। यही इसका क्या करना था, प्रूव्ड करना था। अब चलिए 8 नंबर का सवाल इसका देखते हैं क्या कहता है। यानी 8 नंबर का सवाल एक बार देख लीजिए आप। कहता है साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री इंटू साइन में 60 डिग्री, साइन में 60 डिग्री, अब बराबर कहता है साइन 90 डिग्री, बराबर क्या कहता है, तो साइन में 90 डिग्री। सबसे पहले इसका LHS ले लीजिए, LHS आपका क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा साइन 30 डिग्री या इंटू कोस कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। LHS क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, प्लस है तो प्लस कोस 30 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, इंटू क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या होता है, तो 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, जो मान साइन में 30 डिग्री वही मान कोस में कितना डिग्री में होगा, तो 60 डिग्री में होगा, यानी जो मान कोस में 30 डिग्री वह साइन में जाकर के कितना डिग्री, तो 60 डिग्री का मान होगा। तो अब देखिए यहाँ साइन में 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री का मान हुआ 1/2, तो यही कोस में जाके 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 प्लस फिर कोस में 30 डिग्री का मान, तो कोस में 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, यानी कोस में 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो √3/2 गुना साइन में 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। अब इसको गुना करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, भिन्न के गुना में, अरे भिन्न का गुना करेंगे तो अंश से अंश को गुना और हर को हर से गुना करेंगे, तो 1 गुना 1 करेंगे, 1 होगा बटे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 बटे 2 दूना 4, यानी 4 4 का अगर लघुत्तम ले ले तो 4 ऊपर हो जाएगा 1 + 3, यानी 4 बटे कितना होगा 4, काट देंगे तो कितना निकलेगा 1 निकला, यानी इसका मान आपको कितना आया, तो 1 आया। अब RHS इधर ले लीजिए कितना हो जाएगा RHS। अगर RHS का बात करें तो क्या दिया हुआ है, साइन में 90 डिग्री,
हम लोग जानते हैं जो साइन में 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन में 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अब इसका मान देखिए कितना हो गया, तो 1, इसका भी मान 1 हो गया। तो LHS बराबर क्या लिख सकते हैं, RHS प्रूव्ड। LHS बराबर क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। मतलब दोनों का मान क्या हुआ, तो सेम हुआ। चलिए 9 नंबर का सवाल इसका देखिए क्या कहता है। 9 नंबर का सवाल क्या कहता है, कहता है कोस 60 डिग्री, यानी कोस IX 9 नंबर है, कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन के 60 डिग्री इंटू साइन के कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री अब बराबर क्या हो गया, तो कोस के 90 डिग्री। कोस में कितना डिग्री, 90 डिग्री। कोस में कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो अब इसका मान आप बदल के देख लीजिए क्या हो जाएगा। LHS इसका रखिए, LHS क्या हो जाएगा, तो कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 गुना कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यानी कोस में 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। साइन में देखिए 60 डिग्री माइनस है तो माइनस, कोस का 60 डिग्री तो साइन में 30 डिग्री, कोस का 30 डिग्री तो साइन में 60 डिग्री। यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 गुना साइन में 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। यानी ऊपर हो जाएगा √3/4 माइनस √3 गुना 1, √3 या बटे क्या हो जाएगा 4। यानी प्लस माइनस कैंसिल कट के क्या हो गया, 0। अब इसका RHS ले लीजिए। RHS क्या है, तो कोस 90 डिग्री है। RHS में क्या है, तो कोस 90 डिग्री है। कोस 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो 0 होता है। कोस में 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 होता है। चलिए इसका 10 नंबर का सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। 10 नंबर का सवाल देखिए। 10 नंबर में क्या कहता है, कोस 60 डिग्री बराबर, यानी 10 नंबर में कोस 60 डिग्री बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1/10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब देखिए इसका LHS ले लीजिए आप क्या है, तो कोस कितना है, तो 60 डिग्री है। हम लोग जानते हैं क्या, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। यानी हम लोग क्या जानते हैं, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो इसका मान कितना रख सकते हैं, तो 1/2 रख सकते हैं। यानी कोस 60 डिग्री का मान कितना हो गया, तो 1/2। आप RHS ले लीजिए इसका क्या है, तो RHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री के बटे 1 प्लस क्या हो गया, तो 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, तो 1 माइनस 10 में 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 1 प्लस 1/√ अंदर 3 के स्क्वायर। तो अब देखिए इसका करे हल, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल कितना, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस इसका भी हो जाएगा 1/3, इसका भी बटे 1, इसका भी बटे 1। तो इसको अगर हल करें तो कितना हो जाएगा, 1 3 का लघुत्तम 3 ही होगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे इसका हो जाएगा, तो 3 प्लस 1/3, यानी इसका भी बटे 3 इसका भी बटे 3, दोनों संख्या का बटे 3 है, तो बटे बटे कैंसिल, बचा क्या, तो 3 में से 1 घटा 2 और बटे 3 1 4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, कितना निकल के आ जाएगा, 1/2 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जब 1/2 आ ही गया है, जब 1/2 इसका आ ही गया है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो LHS बराबर RHS नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। LHS बराबर क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया।
चलिए इसका 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर का सवाल इसका हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर का सवाल है, यानी एक्स आई का सवाल क्या हो जाएगा। कहता है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर क्या कहता है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो 1/√3 होता है। चलिए tan 60 डिग्री पहले इसका LHS लिख लेते हैं। tan 60 डिग्री इन माइनस tan में कितना डिग्री, तो 30 डिग्री के बटे 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan कितना डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3 माइनस 1/√3 के बटे 1 प्लस √3 गुना 1 बटे क्या हो जाएगा √3। ये √3 से √3 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ 1 मर्तबा इसको बढ़ा के क्या लिख सकते हैं, इसका भी बटे 1 लेंगे, 1 √3 का लघुत्तम √3 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 1 से भागा देंगे √3 गुना होगा 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 माइनस 1। अब बटे कितना हो जाएगा, इसका बटे कितना हो जाएगा देखिए, तो 1 गुना 1 1 के, यानी 1 प्लस 1। इसको हल करें तो 3 में से 1 घटा कितना होगा 2/√3, इसका बटे हो जाएगा 2। इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, बटे का बटे है तो उसको उलट देंगे, लिख सकते हैं 2/√3 या गुना 1/2। ये दोनों कैंसिल, 1 मर्तबे 1 गुना 1 1 बटे कितना हो जाएगा √3, यानी 1 बटे कितना हो गया √3। अब RHS को आप हल कर लीजिए क्या होता है। RHS क्या है, तो tan 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3, यानी यहाँ भी 1/√3 आया और यहाँ भी क्या हो गया 1/√3 आया। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। LHS बराबर क्या लिख सकते हैं, RHS प्रूव्ड लिख सकते हैं, क्योंकि LHS के बराबर क्या है, तो LHS के बराबर RHS है, इसीलिए यह दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। 11 नंबर का सवाल हो गया। अब चलिए 12 नंबर का सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। 12 नंबर का सवाल देखिए। 12 नंबर का सवाल में क्या दिया हुआ है, कहता है 1 माइनस tan 30 डिग्री यानी XII के 1 माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 30 डिग्री। अब बराबर में क्या दे दिया है, तो 1 माइनस sin 60 डिग्री बटे क्या कहता है कोस कितना डिग्री, तो 60 डिग्री बटे क्या हो गया, तो कोस में 60 डिग्री। तो अब इसका मान देखिए क्या होता है, अगर LHS इसका हम लिखे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 30 डिग्री के बटे कितना, तो 1 प्लस tan 30 डिग्री बराबर, तो 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 के बटे, तो 1 प्लस 1/√3। अब इसका बटे 1 लेंगे, इसका भी बटे 1 लेंगे, लघुत्तम बना देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम दोनों का √3, तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 के बटे √3 प्लस 1/√3, मतलब इसका भी लघुत्तम कितना हो जाएगा √3 ही होगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, दोनों के बटे √3 कैंसिल, आपको बचा क्या √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस कितना हो गया 1। इसका परिमेयकरण कर देंगे, मतलब बटे में रूट वाला संख्या है तो इसका क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। जब परिमेयकरण इसका कर देंगे तो अंश और हर दोनों में गुना हो जाएगा, वही संख्या से खाली चिन्ह इसका क्या हो जाएगा बदल जाएगा।
तो अब देखिए ये दोनों सेम सेम, तो उसको लिख सकते हैं √3 - 1 के होल स्क्वायर बटे a - b यानी a² - b²। तो √3 के स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर। ऊपर में a - b के टर्म पर है, ऊपर में a - b के टर्म पर है, तो उसको क्या कर देंगे, a - b के होल स्क्वायर बैठाएंगे तो क्या होता है a² - 2ab, b का वैल्यू 1 प्लस 1 के स्क्वायर के बटे स्क्वायर से रूट कटा 3 - 1, 3 माइनस 2√3 प्लस हो गया 1 बटे 2। यानी इसको हल करके हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 1 4 माइनस 2√3 बटे कितना हो जाएगा 2। 2 का मतलब हुआ ये दोनों का बटे 2, तो 2 से दोनों संख्या को काट देंगे, 2 दूना 4 2 एकम 2, यानी कितना हो गया तो 2 माइनस √3। इसके LHS भाग को हम लोग हल किए, इसके LHS भाग को हम लोग हल किए तो कितना आया 2 माइनस √3 आया। 2 माइनस कितना हो गया तो √3 हुआ। तो अब इसके RHS में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, यानी RHS को भी देख लीजिए। तो 1 माइनस साइन 60 डिग्री बटे कोस कितना डिग्री तो 60 डिग्री। 1 माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 के बटे साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 के बटे कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इसको लघुत्तम बना देंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 के लघुत्तम 2, थोड़ा नीचे कर देते हैं, 1 2 के लघुत्तम 2, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3 बटे 1/2, यानी इसका भी बटे 2 इसका भी बटे 2, दोनों कैंसिल। √2 माइनस √3 बटे 1 बचा, भागा देंगे तो कितना होगा 2 माइनस √3 ही होगा। दोनों का वैल्यू देखिए समान हुआ तो क्या लिख सकते हैं तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। LHS बराबर क्या हो गया RHS। LHS बराबर क्या हो गया RHS। देखिए इसका 13 नंबर सवाल, यानी 12 हो गया, अब 13 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। यानी 13 नंबर का सवाल अगर इसका हम हल करें तो उसको देख लीजिए आप कितना दिया हुआ है। 13 नंबर का सवाल है, यानी 13 नंबर XIII का सवाल हो जाएगा। कहता है साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री बट्टा साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस का 1। अब बराबर क्या दिया हुआ है तो कोस में कितना डिग्री तो 30 डिग्री, बराबर क्या दे दिया तो कोस में 30 डिग्री। तो पहले इसका LHS लिख लीजिए क्या है, यानी साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री के बटे साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस 1। साइन 60 डिग्री का वैल्यू बैठा दीजिए √3/2 होता है, प्लस कोस में 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बटे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कोस में 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस कितना हो गया 1 हो गया। कोस में 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस 1, ये 2 2 का लघुत्तम बना दीजिए, कितना होगा 2 होगा, ऊपर हो जाएगा √3 प्लस √3 बटे इसका बटे 1 लेके 2 2 1 का लघुत्तम बना लीजिए, कितना होगा 2 होगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 से 2 में भागा देंगे, 2 मरतबे 2 गुना 1 करेंगे तो 2, इसका भी बटे 2 इसका भी बटे 2, दोनों कैंसिल, यानी इधर कितना हो जाएगा तो 2√3, यानी √3 को जोड़ेंगे तो क्या गो √3 तो 2 गो √3 या बटे 2 1 3 1 4, यानी 2 एकम 2 और 2 दूना 4, कितना निकल गया तो √3/2 निकल गया। अगर हम LHS को हल किए तो कितना निकला, LHS को हल किए तो √3/2 निकला। अब इसके RHS में आइए क्या कहता है,
तो RHS में देख लीजिए क्या हो गया। तो RHS इसका क्या दिया हुआ है आपको, तो कोस कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब देखिए दोनों का मान आपस में बराबर, इसीलिए क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। LHS बराबर क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं इसका, यानी 13 नंबर हो गया। 14 गो सवाल है, तो 14 नंबर यानी 5 का क्या हो जाएगा, अंतिम नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है। यानी XIV कहता है sin 60 डिग्री बराबर 2 sin 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री के बट्टे 1 + tan स्क्वायर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। 1 + tan स्क्वायर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। पहले इसका इस भाग को ले लेते हैं, यानी प्रथम पद को ले लीजिए। प्रथम पद बराबर कितना है, तो sin 60 डिग्री। और sin 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 1/2 होता है। नहीं तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। ये हो गया एगो प्रूव्ड। अब ये बिचला वाला ले लीजिए, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, मध्य पद। मध्य पद बराबर 2 sin 30 डिग्री इंटू कोस कितना डिग्री, तो 30 डिग्री इंटू क्या दिया हुआ है, कोस 30 डिग्री। यानी 2 गुना साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और गुना कोस में 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। यानी 2 से 2 कटा 1 गुना √3, तो √3 कितना हो गया, 2 हो गया। मध्य पद भी इतने हो गया। अब अंतिम पद इसका देख लीजिए क्या दिया हुआ है। अंतिम पद बराबर 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। यानी 2 गुना tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 के बट्टे तो 1 + 1/√3 के स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो 2 एकम 2/√3 के बट्टे 1 + 1/3। इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 1 1 3 का लघुत्तम 3 ऊपर हो जाएगा 2 रूट अंदर 3 बट्टे 3 + 1 बट्टे कितना हो गया 3। 3 + 1/3 अब बट्टे का बट्टे उलट देंगे तो हो जाएगा 2/√3 गुना 3 ऊपर तो 3/3 1 4 यानी 3 2 दूना कितना हो गया 4। तो इसका वैल्यू देखिए आपको कितना निकल गया 3/2 रूट अंदर 3 और गुना कर देंगे अंश और हर दोनों में 2 रूट अंदर 3 से 3 दूना कितना हो जाएगा 6 रूट अंदर 3 और बट्टे 2 दूना 4 4 तिया 12 2 दूना 4 3 तिया 9 के वर्गमूल 3 तो 4 गुना 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 यानी 6 एकम 6 6 दूना 12 कितना निकल गया तो √3/2 यानी इसका भी मान कितना निकला आपको तो √3/2 निकला। तो अब देखिए आपका क्या दिया हुआ है LH यानी प्रथम पद बराबर दूसरा पद बराबर क्या हो गया अंतिम पद यानी तीनों पद इसका क्या है समान है तीनों पद इसका क्या है समान है।